परेशान कर रहे थे, चैन से नहीं जी पा रहे थे, खर्चे पूरा नहीं कर पा रहे थे, कर्जे के दलदल में डूब गए थे, दर्द रोग ऋण से आप परेशान थे, काम नहीं चल रहा था, अनेकों समस्या जीवन में उत्पन्न हो चुके थे, नौकरी नहीं लग रही थी, नौकरी छूट गई थी, लेकिन अब सारे कार्य बनते हुए नजर आएंगे और आप जो चाहेंगे वो आप कर पाएंगे। क्योंकि जब व्यक्ति का काम नहीं चल रहा हो तो उनका बुध खराब होता है, क्योंकि बुध ग्रह जो है वाणी के व्यापार के बुद्धि के कारक माने जाते हैं। जैसे कार्य बंद हो जाते हैं, जब व्यक्ति के ऊपर अशुभ दृष्टि पड़ती है तो उनके ऊपर कर्जे होने लगते हैं अपने आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, और धीरे धीरे करके वो कर्जे के दलदल में फंसते हुए चले जाते हैं। खर्चे का आगमन बंद हो जाता है, जो परिवार को कैसे चलाएं। इसके बाद जैसे खर्चे का आगमन बंद हो जाता है, बिजनेस बंद हो जाते हैं, कर्जे के दलदल में फंस जाते हैं, तो चैन से जीना मुश्किल हो जाता है। और चैन से जीने मुश्किल होने के साथ साथ लोग परेशान करने लगते हैं, मानसिक टॉर्चर, मानसिक प्रताड़ना देने लगते हैं, जहां तक कि मुंह के निवाला भी छीन छीन कर ले जाते हैं लोग। ऐसी समस्या जीवन में उत्पन्न हो जाते हैं और ये हर एक व्यक्ति के जीवन में होता है। लेकिन जो दुख के समय चट्टान की तरह खड़े रहते हैं और समस्या के से लड़ते रहते हैं, उनके जीवन में जरूर एक दिन वो समय, वो वक्त आता है जहां फिर से उनके जीवन में वापसी करने का एक मौका, चांस ईश्वर जरूर देते हैं, जरूर उनके जीवन में फिर से सुख सुविधा वापिस करते हैं। लेकिन इसके लिए हमें तैयार रहना पड़ता है, इसके लिए हमारे हमारे सोच को हमेशा पॉजिटिव रखना पड़ता है, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं अपने जीवन में, अपने लाइफ में, वैसा हम बन जाते हैं। यदि हम नेगेटिव सोचते रहते हैं तो नेगेटिव जैसा माहौल हमारे अगल बगल में क्रिएट हो जाते हैं, लेकिन हम जब पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव जैसा माहौल हमारे अगल बगल में क्रिएट हो जाते हैं। कहते हैं आप जैसे लोगों के साथ रहिएगा, जैसे संगति आपकी होगी, वैसे संस्कार आपका होगा। यदि 5 मिनट किसी नेता के साथ आप बैठ जाइएगा तो आपका दिमाग नेता जैसा फील करने लगेगा, आपको खुद नेता महसूस करेंगे। यदि 2 मिनट किसी पुलिस ऑफिसर के साथ बैठ जाइएगा तो खुद को आप अपने आप को पुलिस ऑफिसर महसूस करने लगेंगे। यदि 2 मिनट किसी संत साधु के पास बैठ जाइएगा तो 2 मिनट के अंदर अपने आप को साधु महात्मा जैसे फील करने लगेंगे। ये सारा खेल हमारे दिमाग, हमारा सोच का होता है। लेकिन यदि किसी ऐसे चोर डकैत या बदमाश या बुरे व्यक्ति के साथ में आप बैठ जाइएगा तो आपका दिमाग वैसे ही बन जाएगा, वैसे ही आपकी सोच और आपकी बुद्धि कार्य करने लगेगी। इसीलिए कहते हैं जैसी संगति वैसे मंगति, जैसा आपकी संगति होगा वैसे ही आप अपने जीवन में तरक्की करेंगे, वैसे ही अपने जीवन में आपका व्यवहार होगा। और इसीलिए कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन में कितना भी दुखदायक समस्या क्यों न हो, वो धैर्य का साथ कभी न छोड़े, ईश्वर का साथ कभी न छोड़े, और ईश्वर पे और खुद पे विश्वास भरोसा रखना चाहिए। क्योंकि मिथुन राशि के स्वामी बुध है, जो कि व्यापार, वाणी, बुद्धि, परिवार के कारक माने जाते हैं। और कारक होने के साथ साथ 2.5 से 3 साल से आपके जीवन में कर्जे के दलदल में आप फंस गए थे, काम नहीं चल रहा था, नौकरी छूट गई थे, आर्थिक तंगी के कारण परिवार की खर्चे चलाना मुश्किल हो गया था, चैन से जी नहीं पा रहे थे, लोग परेशान कर रहे थे, टॉर्चर कर रहे थे, प्रताड़ना कर रहे थे। जो व्यक्ति आपके साथ कभी आपके साथ रहते थे, आपके साथ आपके मित्र थे, आपके दोस्त यार थे, वही व्यक्ति आपके जीवन में संकट समस्या उत्पन्न करने लगे। जो कभी जिसके लिए आप हमेशा तत्पर रहते थे, जो हर किसी के बारे में अच्छा सोचते थे, हर किसी को आप भलाई करते थे, लेकिन जब आप समस्या के दलदल में फंसे तो वही लोगों ने आपके जीवन में संकट समस्या उत्पन्न कर दिए और आपको मानसिक टॉर्चर, मानसिक प्रताड़ना देने लगे। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, एक नहीं बल्कि 7 ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और 7 ग्रह सपोर्ट करने के साथ साथ पूरे शून्य से आपको तक यहाँ तक उठाएंगे। और यहाँ तक जब आप उठ गए, एक लेवल पे आ गए, तो यहाँ आकर के शुक्र और सूर्य दोनों का साथ मिलेगा, और दोनों के साथ मिलने से आप आसमान तक पहुंच जाएंगे, अपने जीवन में बहुत बड़ी सफलता पाएंगे। क्योंकि शुक्र धन, वैभव, सुख सुविधा के कारक माने जाते हैं, वही सूर्य भगवान मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, जिम्मेदारी के कारक माने जाते हैं। और जब 7 ग्रह मिलकर के इस लेवल तक आपको यहाँ पर पहुंचा देंगे तो ये दोनों ग्रह आपको यहाँ पे मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सुख, वैभव, धन दौलत से भर देंगे। चिंता करने की जरूरत नहीं, एक एक पल, एक एक समय, एक एक सेकंड आपका होने वाला है। और जो भी आपकी लायबिलिटी है वो राहु महाराज समाप्त कर देंगे। राहु महाराज आपको साथ दे रहा है, काम नहीं चल रहा था तो आपके राशि के स्वामी आपको सपोर्ट करेंगे। साथ ही आपके ज्ञान, आपके सोच काज नहीं कर रहे तो वहां पे देवगुरु बृहस्पति आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि बुध के घर में बैठे हुए हैं, वो युवा अवस्था में बलवान हो चुके हैं। खर्चे पे काबू आपको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि जहां खर्च करने लायक हो वहीं खर्च करिएगा, नहीं तो बिल्कुल खर्च नहीं कीजिएगा। क्योंकि आप पिछले समय में देख चुके हैं किस तरह से पैसों की तंगी के कारण आप कितनी बड़ी समस्या में फंसे हुए थे और अभी भी फंसे हुए हैं। जो बेचैनी सता रही थी, हमेशा क्रोध उत्पन्न हो रहे थे, वहां मंगल का आपको साथ मिलेगा और बेचैनी नहीं होगी। और थोड़ा अपने सोच पे कंट्रोल रखिएगा, आप जल्दी विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, कुछ ऐसे तरीके से सोचने लगते हैं जिसका कोई हमारे जीवन से लेना देना ही नहीं होता। तो अपने सोच पे थोड़ा कंट्रोल रखिएगा। साथ ही लोग परेशान कर रहे थे, मानसिक टॉर्चर कर रहे थे, तो राहु का सपोर्ट साथ यहाँ पे मिल रहा है, मंगल का सपोर्ट मिल रहा है। जो
राहु क्या करते हैं कि मायावी ग्रह हमारे अंदर भ्रम पैदा करते रहते हैं, हमें मानसिक टॉर्चर, मानसिक प्रताड़ना दिलाते रहते हैं। लेकिन हर एक ग्रह का सपोर्ट मिलना हमारे जीवन में बहुत बड़ा वरदान साबित होता है, चाहे सुख में हो चाहे दुख में हो। लेकिन विपत्ति की पाठशाला में जो ग्रह, जो शिक्षक बनकर हमें सिखाते हैं, वास्तविक में कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी हमें नहीं सिखाता। और ये सीख हमारे पूरी जीवन जीने के लिए बहुत काफी होता है। और जो हम अपने जीवन में दुख के समय जो सीखते हैं, पहचानते हैं, और उसके उस समय का जो सीखने को मिलता है, उस सीख लेकर के हम जब